बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले बालम बोलेगा। जनाब, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पड़ोसी मुल्क में भारत में धूम मची हुई है पाकिस्तान की जीत की। और पाकिस्तान का जो स्पिनर्स बैटरी है उसकी तारीफ हो रही है। साजिद खान, नोमान अली और फिर अबरार ने भी इस मैच वो तीसरे पार्टनर का जो है कहते हैं जी कि दो पहिए हों अगर तो वो कहलाती है जिंदगी की गाड़ी, और अगर तीन पहिए हों तो कहते हैं जी रिक्शा। तो अब ये गाड़ी से रिक्शा पे चला गया। स्पिनर्स का एक जो मुसल्लस है वो अब पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो जैसे एक वक्त था बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, इनकी बात हुआ करती थी। तो अब ये पाकिस्तान में भी ये रिवायत ने आगाज पकड़ा है। लेकिन भारत में जब ये स्पिनर्स का राज था तो तमाम विकेट जो उनकी होती थी, जो पिचेस होती थी भारत की, वो होती ही स्पिनर्स, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलर थे ही नहीं। वो तो फिर भगवान की कृपा से कपिल देव का इंडक्शन हुआ वहां, और कपिल देव के आने के बाद में फिर उनके यहाँ भी फास्ट बॉलर्स आने लगे। वरना ऐसी सौ फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे, सारे मीडियम पेसर होते थे। लेकिन फिर कपिल देव भी मीडियम पेसर ही थे, मगर उन्होंने अपने तौर पे, जैसे पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग में फजल महमूद थे, फिर इमरान खान आए, और ज्यादा इम्पैक्ट जो बना वो इमरान खान का बना, क्योंकि इमरान खान एक मॉडर्न क्रिकेट में आए थे। तो इमरान खान की अपनी शख्सियत भी थी, उसका भी एक शहर था। तो वो उस शहर में फिर पाकिस्तान में एक चेन फास्ट बॉलर्स की आई, और हमने देखा अब जो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, बिलखुसूस इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई थी। उससे पहले बांग्लादेश की टीम ने जब क्लीन स्वीप किया, पाकिस्तान को वाइट वॉश किया टेस्ट मैचेस में, तो एक थरथल्ली मच गई, एक पूरी कौम भूचाल में आ गई। और इस भूचाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं मोहसिन नकवी, उनकी पगड़ी जो है वो खतरे में पड़ गई। और फिर कहीं से जो है उन्हें आकिब जावेद नजर आए निजात दहिंदा के तौर पे, और एक नई सिलेक्शन कमेटी बना दी, असद शफीक और अजहर अली और कुछ एक और लोग भी इलीट पैनल के आईसीसी के मुमताज और बहुत ही मोहतरम मोतबर अंपायर अलीम डार साहब, अलहाज साहब, इन लोगों ने मिलके फिर इसमें कहते हैं कि अलीम डार की भी इनपुट थी, मगर जो ज्यादा बड़ा इसमें मेन रोल प्ले किया वो आकिब जावेद ने। मैं पिछले अपने ब्लॉग में इस पूरी इस सीन को जो है वो बयान कर चुका हूँ। लेकिन मैं एक बात आज पेश करके करना चाह रहा हूँ। एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मोहम्मद रिजवान जब सिंक्लेयर आ रहे थे 42 पे, उनकी 6 विकेटें गिरी हुई थी। दूसरा दिन था मुल्तान टेस्ट का, पहला टेस्ट। तो जब सिंक्लेयर बैटिंग के लिए आ रहा था तो मोहम्मद रिजवान ने, जो कि पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम का कप्तान है, और इस वक्त वो के पाकिस्तान की टेस्ट टीम के भी वो नॉक कर रहा है कप्तानी के लिए। और एक ख्याल ऐसा भी आ रहा है कि एक ही को जो है वो कप्तान करते हैं सभी फॉर्मेट में। मोहम्मद रिजवान जैसा एक माशाल्लाह नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार और बड़ा सीनियर और बड़ा सीरियस प्लेयर, वो उसको आते हुए सिंक्लेयर को कहता है, या ब्रदर कम टू द ग्रेवयार्ड। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब मैंने मोहम्मद रिजवान के ये रिमार्क्स नहीं सुने, ये मुझे बाद में फिर वो स्टंप माइक जो है उसकी वीडियो सामने आई, उसके कमेंट्स सामने आए कि रिजवान ने कैसे वेलकम किया सिंक्लेयर को कि या ब्रदर कम टू ग्रेवयार्ड। और मैं पहले कह चुका हूं, अपने पिछले व्लॉग में कह चुका हूं कि मुल्तान की विकेट उसको ऑस्ट्रेलिया के चौरा आफाक और बर्क रफ्तार फास्ट बॉलर डेनिस लिली वो कब्रिस्तान करार दे चुके थे मुल्तान की विकेट को कि ये फास्ट बॉलर्स का कब्रिस्तान है। मगर अब तो जो रिजवान ने कहा इसे ग्रेवयार्ड, तो इट मींस कि ये क्रिकेट का कब्रिस्तान बन गई है। मुल्तान की विकेट क्रिकेट का कब्रिस्तान बन गई है। अब इसमें अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान जो कि होम ग्राउंड है जिसका, और पाकिस्तान की टीम पहले इनिंग्स में 250 रन नहीं कर पाई।
हालांकि उसमें फास्ट बॉलर ने भी 3 आउट किए, लेकिन इसके बावजूद जो स्पिनर्स का इम्पैक्ट था वो पहली इनिंग्स से आना शुरू हो गया था और पाकिस्तान की टीम इस मुश्किल विकेट पर 230 रन करके आउट हो गई। सऊद शकील ने 80 रन की इनिंग्स खेली, रिजवान ने 71 रन की इनिंग्स खेली, इज्जत बची, वरना जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग भी इब्तदा में जो है वो शुरू के सारे बैट्समैन आउट हो गए थे और इज्जत के लाले पड़ गए थे, मगर 230 किए और उसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम वो जनाब सिर्फ 137 रन पे, और वही आपका तेरा जादू चल गया। नोमान और साजिद जो है, नोमान ने 5 आउट कर दिए, 4 साजिद ने आउट कर दिए जनाब, आपकी एक विकेट जो है वो अबरार के हिस्से में आई। तो इसके बाद में मालूम हुआ कि जनाब पाकिस्तान की बैटिंग दूसरी इनिंग्स में जो है पाकिस्तान की बैटिंग 157 पे आउट हो गई, यानी 200 रन नहीं कर पाई। तो आप सिर्फ इस बात पे खुश ना हो कि आपने जनाब वेस्ट इंडीज को खेलने नहीं दिया, आपके उनके भी वर्कन ने जो है आपके बैट्समैनों को खेलने नहीं दिया, 7 आउट कर गया वो तने तनहा, और फिर वो मोती ने आउट कर दिए। तो उनका भी जो है स्पिनिंग जो अटैक था उसने आपके बैट्समैनों को भी नहीं खेलने दिया। तो रिजवान का ये कहना कि कम टू ग्रेवयार्ड, ये पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ाने के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इक़दामात हैं, जो उन्होंने ये जो विकेट बनाई थी उस पर नापसंदीदगी का एक खुल्लम खुल्ला इजहार है। देखिए, खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, खेल के अपनी सलाहियतें पूरी तरीके से दिखा के फिर वो हार और जीत का मजा चखना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि आप उनके लिए विकेट, आप अगर इंडिया की कॉपी कर रहे हैं, इंडिया जिस तरह से जो है वो जिस जमाने का मैंने जिक्र किया 70s का, और जब तक कि कपिल देव नहीं आ गए, तो उससे पहले जो है वो स्पिनर विकेटें बना के और वो जीता करते थे, तमाम दुनिया की बैटिंग को फंसाते थे। लेकिन अब तो जो मैंने पिछले अपने ब्लॉग में खुद कह दिया था कि लोग आपसे खुद हाथ जोड़ के कहेंगे कि पाजी मुल्तान में टेस्ट माफी, अल्लाह माफी, खलास नहीं खेलेंगे। तो एक आवाज उठ गई है, वेस्ट इंडीज के कप्तान ने, ब्रैथवेट ने कह दिया है, और ये मीडिया पर जो है वो बात सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि जी इस तरह से अगर होगा तो फिर कौन आएगा आपके यहाँ खेलने के लिए। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से जनाब अपनी इज्जत बनाई है, कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा एफर्ट किया है, पाकिस्तान का क्रिकेट में एक इमेज बनाया, पाकिस्तान की विकेटें अच्छी की, और उस पर फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, पाकिस्तान के पास अगर अच्छी फास्ट बॉलर्स के लिए विकेटें ना होती तो ये शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और ये तमाम जो अच्छे बॉलर हैं दुनिया में जिन्होंने अपनी धाक बिठाई अपनी फास्ट बॉलिंग से, अपनी स्पीड से, तो कभी भी ना आते अगर अच्छी विकेटें, फास्ट विकेटें ना होती हमारे पास। आप क्या तमाशा कर रहे हैं सर, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बर्बादी का। और मोहम्मद रिजवान के इन रिमार्क्स को, उनके खिलाफ कोई इंजबाती मैं कार्रवाई के लिए नहीं कह रहा कि आप लेके जो है वो इस मसले को इशू बना दें कि जी मीडिया पे उठ गया और रिजवान ने ये क्या कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 250 रन दूसरे दिन जो है वो तीसरे दिन मैच का फैसला हो गया। 250 रन के लिए वो टीम मेरा ख्याल 3 घंटे भी नहीं खेली वेस्ट इंडीज की। ये पाकिस्तान में सबसे कम ओवर्स की जो है नतीजा खेज टेस्ट साबित हुआ है, और एक टीम की शिकस्त जो है वो उसका मुकद्दर बन गई, और 250 रन पे एक टीम जो है वो मैच नहीं जीत सकी और 127 रन से हार गई। तो ये शर्मनाक सूरत हाल है। ये कोई आपके खुश होने की और बगले बजाने की बात नहीं है, ये आपको जो है उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। इस पर सोचिए, सोच विचार कीजिए। आप खेल के लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करें अपने अंदर। आप अपने कप्तान को, सब्ज कदम कप्तान को जो है वो नहीं हिला रहे, मगर पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने पे तुल गए हैं। धड़ाधड़ आप जो है ये मुल्तान में कब तक खेलेंगे, और साजिद और नोमान का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं आप। उन्हें बना के दें सपोर्टिंग विकेट, वहां वो आउट करें। क्यों नहीं लेके गए साजिद को आप ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका? नोमान से आपने क्या काम लिया? नोमान से कितने मैचेस करवाए आपने वहां, अगर आप ले भी गए थे? अब एक वक्त आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले माह होने जा रही है। आमिर सोहेल को इसका इजहार कर दिया है बरमला। उन्होंने कहा कि जी नोमान के साथ साजिद को भी, और ये दोनों प्लेयर जो है, देखिए वो एक फेयर प्ले होगा। आप अच्छी विकेटें बनाएं, मुखालिफ को भी मौका दें, अपनी टीम को भी पूरा मौका दें। आपके बैट्समैनों की मट्टी उड़ रही है जनाब, और अगर आप सिर्फ बाबर आजम
खात्मा करने के लिए, बाबर आजम के क्रिकेट करियर को बर्बाद करने के लिए, उसके खात्मे के लिए ये सब प्लान कर रहे हैं, तो एक बाबर आजम नहीं, ये आपका कामरान गुलाम, सीजन प्लेयर, रन्स पे रन्स करने वाला, 23 में टॉप स्कोरर रहा, क्या कर रहा है वो, क्या कर लिया उसने? फिर आपका मोहम्मद हुरैरा, उसने जनाब आपके हालिया सीजन में जो है वो टॉप स्कोरर रहा, मगर उससे क्या हुआ? 29 रन्स उसका हाईएस्ट आया है। मौका दीजिए, तमाम को मौका दीजिए, अपने बैटर्स को, सामने वाली टीम के बैटर्स को भी, अपने बॉलर्स को भी मौका दें कि वो हिम्मत करें, वो कमर का जोर लगाएं, वो अपने आर्ट को जो भरपूर तरीके से पेश करें, ताकि एक स्पोर्ट्समैन, ये स्पोर्ट्स है और इसका स्पोर्ट्समैन की तरह से जो है इसकी तैयारियां करें, ना कि बुज़दिलों की तरह से ये विकेटें बर्बाद करके और क्रिकेट की कातिल मुर्दा ग्रेवयार्ड जिसे कहे और आपका अपना प्लेयर कहे, ऐसी विकेटें बनाने से इज्तनाब कीजिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपने अंदर पैदा कीजिए, और हारना हमें कबूल है लेकिन लड़ के हार जाए। इस तरह की बुज़दिलाना टैक्टिक्स से आप जीतना चाहते हैं, ये हमें गवारा नहीं है। खुदा के लिए सबसे पहले तो अपने इन सब्ज़ कदम कप्तान से हमारी जान छुड़ाइए। पाकिस्तान में आप सर्वे करवा लीजिए कि कितने लोग चाहते हैं कि शान मसूद पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान है। ठीक है, एज बैट्समैन उसे खिला लें, लेकिन अगर उसे एज बैट्समैन भी आप ओपनर खिलाते हैं तो भी आप किसी अच्छे ओपनर का, अब्दुल्ला शफीक अगर साउथ अफ्रीका में फेल हो गया वनडेज में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी क्रिकेट खत्म हो गई। इज अ गुड ओपनिंग बैट्समैन। हक को मौका दीजिए, उसके साथ आप ज्यादती कर रहे, इससे जो है वो इज्तनाब करते हैं। साइम अयूब आ जाएगा, आप शान मसूद की तो जगह ही नहीं बनती इस टीम में, चाहे कि आप उसे कप्तानी पे मुसिर हैं कि उसे कप्तान टीम का बनाया जाए। जान छोड़िए सर, और जान छुड़ाइए, पाकिस्तानियों पे रहम करें, पाकिस्तान की क्रिकेट पे रहम करें। ये इस तरह की विकेटें बनाकर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं आप, पाकिस्तान की नेकनामी का नहीं। बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।